अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है। आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान में चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नियत। और बहनों और भाइयों, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से पीलीभीत होते हुए, मुरादाबाद होते हुए, और ये जाएगी सीधे शामली, और शामली से फिर आगे पानीपत, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। यानी पीलीभीत का व्यक्ति अगर चाहे तो गोरखपुर की तरफ जाना है, चाहे वह शामली या मुरादाबाद की तरफ जाना है, वह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको आसान रास्ता कर देगा, आसान रास्ता। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी। याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया था। गंगा एक्सप्रेसवे, बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। आज जो भी गंगा एक्सप्रेसवे से जाता है,
पहले गाजियाबाद से या मेरठ से लखनऊ की दूरी तय करने में समय लगता था 8 घंटे, 6-6.5 घंटे, अब मात्र 4 घंटे में मेरठ से लखनऊ लोग आ जा रहे हैं। मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। यह है गति, और यही गति जब इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है तो वही गति प्रगति के साथ जुड़ जाती है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोडें नहीं होती हैं, अच्छे एयरपोर्ट नहीं होते हैं, रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो तब अर्थव्यवस्था की दुर्गति होती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल स्पीड के साथ चलती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है। हर व्यक्ति को, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए भी कार्य करती है। और उसी को ध्यान में रखकर के डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है।